दोस्तों, पूरे भारत में जहां अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो 14 से 18 घंटे बिजली पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ समय पहले की बात करें तो भारत के कई गांव और शहर बिजली की किल्लत की वजह से कई घंटों के लिए अंधेरे में डूब गए थे। इसके पीछे वजह थी कोयले की कमी। लेकिन जहां तक बिजली की बात है तो इसे और भी कई तरीकों से बनाया जा सकता है, जिसमें सौर ऊर्जा भी एक है। तमिलनाडु में बसा औंधथुरई नाम का एक गांव जो कई सालों से सौर ऊर्जा से बिजली बनाकर सरकार को बेच रहा है, जिसकी चर्चा आजकल सोशल मीडिया से लेकर लोगों के बीच हो रही है। चलिए जानते हैं कैसे इस गांव ने वो कमाल कर दिखाया जो बड़े बड़े शहर नहीं कर पाते। कभी अंधेरे में डूबा रहने वाला तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले में बसा ये गांव आज खुद को रोशन करने के साथ साथ देश को भी बिजली बेच रहा है। इस गांव का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में टॉप स्मार्ट गांव में गिना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि औंधथुरई भी बाकी भारतीय गांव की तरह ही था, जहां रहने वाले लोगों के पास ना तो खुद के पक्के मकान थे और ना ही उन घरों में टॉयलेट थे, ना बिजली थी और ना ही पीने के लिए साफ पानी मिल पाता था। लेकिन इस गांव में बदलाव की शुरुआत साल 1996 में शुरू हुई, जब आर शनमुगन पहली बार सरपंच बने। उन्होंने ठान लिया और इस जगह की सूरत और सीरत दोनों को ही बदल कर रख दिया। सरपंच ने तय कर लिया कि वो सरकार से मिलने वाले इस पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से गांव के हित में करेंगे। इसलिए आर शनमुगम ने सोचा कि सबसे पहले इस गांव के लोगों को जल्द से जल्द बेसिक सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि सभी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बिना कठिनाई के साथ जी सकें। इसलिए सरकार से फंड मिलते ही सरपंच ने धीरे धीरे गांव की खराब चीजों को बदलना शुरू कर दिया। अब गांव में रहने वाले हर इंसान के पास अपना पक्का घर, टॉयलेट, पीने के लिए साफ पानी और सड़क जैसी सुविधाएं थी। लेकिन गांव में इन सभी जरूरी सुविधाओं को देने के बाद भी सरपंच के पास अभी सरकार से मिले फंड के 40 लाख रुपए बाकी थे और शनमुगम अभी ये सोच रहे थे कि इस पैसे को कैसे गांव की भलाई के लिए यूज किया जाए, जिससे इस पैसे का गांव को लंबे समय तक फायदा मिलता रहे। कुछ दिनों तक सोचने के बाद उन्हें एक आइडिया आया जिसने इस गांव की किस्मत बदल कर रख दी। ये आइडिया था पवन चक्की लगाने का, क्योंकि उस वक्त तमिलनाडु में पूरे देश के अंदर पवन चक्की के जरिए सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती थी, जो तमिलनाडु में रहने वाले लोगों के लिए वरदान जैसा था। जहां तक तमिलनाडु की बात है तो भारत का ये राज्य समुद्र के किनारे बसा हुआ है और आपने देखा या सुना होगा कि मैदानी इलाकों की तुलना में समुद्री एरिया के पास हवाएं काफी तेज चलती हैं। चलिए अब जानते हैं कि पवन चक्की से बिजली कैसे बनती है। तो आपको बता दें कि पवन चक्की हवा की मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है और इसी कॉन्सेप्ट से तमिलनाडु में बिजली बनाई जाती है। वहीं अगर एक पवन चक्की लगाई जाए तो ये लिमिटेड क्वांटिटी में पावर जनरेट करती है, इसीलिए अक्सर बड़े पैमाने पर पवन चक्कियों को बिजली बनाने के लिए लगाया जाता है। चलिए, ये तो आपने जान लिया कि पवन चक्की से बिजली कैसे बनती है। आप जानते हैं औंधथुरई गांव देश और दुनिया में कैसे फेमस हो गया। सरपंच ने पंचायत फंड में बचे 40 लाख रुपए से अपने गांव में पवन चक्की लगाने का फैसला किया, लेकिन इसे लगाने के लिए उन्हें अब भी लगभग 1.5 करोड़ की और जरूरत थी, जो उस समय के लिहाज से कहीं से भी मिलना इतना आसान काम नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। लेकिन उनके साथ पूरे गांव के लोगों का भरोसा चट्टान की तरफ पक्का था और ये देखते हुए उन्होंने बाकी बची हुई रकम के लिए साल 2005 में सरकार से कर्ज ले लिया और गांव में पवन चक्की लगाने का काम धीरे धीरे करके खत्म हो गया। साल 2017 के आते आते सरपंच ने सरकार से लिए गए पूरे कर्ज को धीरे धीरे करके चुका दिया। आखिरकार 2017 में इस गांव ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार गांव के लोग सालों से कर रहे थे। अब ये गांव ना सिर्फ 24 घंटे रोशन रहता है बल्कि तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी बिजली बेचता है और बदले में खूब सारा पैसा कमाता है। ये स्मार्ट गांव हर साल लगभग 2 लाख यूनिट बिजली सरकार को बेचता है, जिससे उन्हें 20 लाख रुपए तक की इनकम आसानी से हो जाती है। इस गांव में यूज की जाने वाली 25% बिजली सोलर पैनल से आती है और बाकी बची 75% बिजली पवन चक्की से आती है। तो ये रही इस गांव की वो बातें जिसके लिए गांव रातों रात दुनिया भर की नजरों में आ गया और आजकल काफी चर्चा में। लेकिन अब जानते हैं कि इस गांव में कौन कौन सी खूबियां हैं जिनके चलते औंधथुरई को स्मार्ट विलेज के नाम से भी जाना जाता है। भारत में आज के समय में ऐसे कई गांव हैं जो जहां रहने के लिए लोगों के पास अपना मकान नहीं है,
लेकिन जहाँ तक तमिलनाडु में बसे इस गांव की बात है तो यहाँ सभी के पास रहने के लिए अपने पक्के मकान हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। वैसे तो इस गांव में कई खूबियां हैं जो इसे स्मार्ट विलेज बनाती हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस गांव के लोग टैक्स देने में भी पीछे नहीं है। गांव के कई लोग समय पर टैक्स देकर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हैं। वैसे भारत के कई गांव विकास में सिर्फ इसलिए पीछे हैं क्योंकि इन गांव में मिलने वाले फंड को योजनाओं में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है और कई बार तो ये फंड भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन औंधतुरई नाम के इस गांव की पंचायत पूरी ईमानदारी से सभी सरकारी योजनाओं को लागू करती है। एग्जाम्पल के तौर पर सरकार कई विकास योजनाएं बनाती है जिनके बारे में गांव के हर इंसान को बताया जाता है। घर घर में पलने वाले जानवरों के लिए भी तरह तरह की सहायता दी जाती है ताकि पशुपालन करने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। जहां तक बात भारत में गंदे पानी की है तो आज भी कई गांव पीने के गंदे पानी की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। लेकिन औंधतुरई नाम के स्मार्ट विलेज की बात करें तो साल 1999 में इस गांव के अंदर पानी को साफ करने वाले प्लांट को लगा दिया गया था जो न सिर्फ गांव के पानी को शुद्ध करता है बल्कि इस पानी को पीने से लोग बीमार भी कम पड़ते हैं। इस गांव की पंचायत ही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले लोग भी अपने गांव का पूरा ध्यान रखते हैं। इस गांव की सड़कें शानदार हैं जहां आपको ना तो कोई खड्डा दिखाई देगा और ना ही सड़क पर कूड़ा। इस गांव की चमचमाती साफ सड़कें इस बात की गवाह हैं कि यहाँ रहने वाला कोई भी इंसान सड़कों पर कूड़ा नहीं फेंकता है। हर चीज के लिए पहले से एक निश्चित जगह है, इसलिए गांव के हर घर से निकलने वाले कचरे को बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज किया जाता है। ये गांव न सिर्फ दूसरे गांव के लिए आदर्श है बल्कि देश के लिए भी एक उदाहरण है। जहां तक आर षणमुगम की बात है तो 1996 से लेकर 2006 तक सरपंच के पद पर बने रहे और 2006 में पद महिलाओं को आरक्षित कर दिया गया था। इसके बाद उनकी पत्नी इस गांव की 2006 से लेकर 2016 तक सरपंच बनी रही। इस तरह बिजली से गांव को रोशन करने के लिए आर षणमुगम को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ तमिलनाडु के कई मुख्यमंत्री सम्मानित भी कर चुके हैं। वैसे तमिलनाडु के इस गांव को देखने और इस पर रिसर्च करने के लिए देश विदेश से लोगों के साथ कई रिसर्चर्स भी आते रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी भारत के ऐसे किसी गांव की कहानी सुनी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट करना ना भूलें।